चले होंगे। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ किलोमीटर तक ऐसे ही लोग खड़े हुए हैं। तो ये मानना पड़ेगा जो बात आप कह रहे थे कि ये जो लहर है उस जनता में ये लहर रही है। और फ्रंट फुट पे अगर आप कहिए कि इस चुनाव में अगर कोई खेल रही है तो जनता खेल रही है, राजनीतिक और हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी वहाँ रोड शो किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। दुनिया के शायद किसी कंट्री में अपने किसी शासक अपने किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नजारा हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी मेहमान नेता के साथ जब उनको लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो जो लोगों का रिस्पांस होता है उसको देख करके कई बड़े विदेशी नेता भी कहते हैं भाई ये चीज़ तो भारत में ही मिलती है, ये कहीं और नहीं मिल पाती इतनी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस। लेकिन अभी जैसे विशाल बैरिस्टो से हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता से, तो विशाल बैरिस्टो ने बताया कि दौसा में मीणा वर्सेस मीणा इस बार है और हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी वहाँ रोड शो किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। नदी में इस समीकरण की जब बात आती है और जब ये राजनीतिक पंडित लोग एक आध इक्वेशन को मिलाते हैं और बताते हैं तो शायद ये इतना यकीन करने वाला नहीं रहता है। किसी इलाके में मान लीजिए किसी की 10% सीट होगी, विकास का इक्वेशन होगा, 20-15% होगा, लेकिन क्या ये सारे कास्ट में और सारे लोग जब तक नहीं मिलते क्रॉस पूरी सोसाइटी तब तक आप जानते, हमें लगता है कि कोई पार्टी कैंडिडेट वहाँ पे अपना जीत का दावा कर सकता है। तो मुझे उन चीजों पे इतना भरोसा नहीं है। हमें ये भरोसा है कि जब आप ये लोगों में उत्साह और ललक देखते हैं, ये हाथ हिलाते हुए लहराते हुए लोगों की आप तस्वीर देखते हैं कि हर एक हाथ उस भीड़ में से खड़ी हुई है और उस भीड़ में से खड़ा है, तो इसमें आप कास्ट को कम से कम नहीं गिन सकते कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन किसके लिए ये कर रहा है। वो पूरे उस समाज की, उस सोसाइटी की, उस पूरे एक संदेश ये फर्क नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मशहूरी जो है। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान में, हम जानते हैं कि साल 2014 को ले लीजिए, 2019 को ले लीजिए, राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती और पिछली बार भी उनके सहयोगी के साथ मिलकर के 25 की 25 सारी सीटें जीती। इस बार भी प्रधानमंत्री ने पूरा लगता है कि ऐसा फोकस कर दिया है कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस चाहिए। जी, लेकिन ये और ये जो ये जो ठीक है, बिल्कुल ये फर्क नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान में, हम जानते हैं कि साल 2014 को ले लीजिए, 2019 को ले लीजिए, राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती और पिछली बार भी उनके सहयोगी के साथ मिलकर के 25 की 25 सारी सीट जीती। इस बार भी प्रधानमंत्री ने पूरा लगता है कि ऐसा फोकस कर दिया है कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस चाहिए। बहुत साफ है। जिन राज्यों में सभी की सभी लोकसभा सीटें जीती थी, वहाँ पर उन सभी सीटों को फिर से चुनाव में जीतना है और उससे मार्जिन ज्यादा हो, यानी जीत का जो अंतर है वो पिछले चुनाव के मुकाबले पर ज्यादा हो। उन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हर सीट पर बूथ पर 370 मत ज्यादा नहीं, इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल रही है। और इन तस्वीरों से बीजेपी के जो रजनीकांत है उनको उनकी आशा बड़ी होगी कि जब सबसे बड़े स्टार वहाँ प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों में उभर रही भीड़ से बीजेपी को लगता है कि उनका जो एक लक्ष्य है 400 सीटों का एनडीए के साथ 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जीते, इसके लिए राजनीतिक जो रणनीति बनाई गई है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उन्होंने जो अथक मेहनत की है ये 10 वर्षों में
जो देश में तमाम क्रांतिकारी काम हुए हैं, बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव लोगों के जीवन में, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वो जमीनी स्तर पर पड़ा है। नए मतदाताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में सफल रही है और जो संख्या बताती है कि दुनिया की आज सबसे ज्यादा सशक्त संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। और हम देख रहे हैं तमाम दलों के नेता चुनाव के ऐलान से पहले ही और लगातार हम देख रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण निश्चित या तो बंद होगा या फिर बीजेपी इसको बढ़ाने में कामयाब होती हुई दिखाई दी है। इसलिए दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं और ये तस्वीरें उनके दावा को पुख्ता भी करती है। जब हम देखते हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या पूरी तमिलनाडु हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा बीजेपी ने रोड शो में मतदान करते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक सुखद अनुभूति कराती है कि वो जिस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी निजी राज्यों में सहयोगी है, राज्यों में अपने दम पर ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे राज्यों में निश्चित तौर पर उन्हें राजनीति पर आगे बढ़ेगी। जब भी चुनाव होता है राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन जब आप पहले से किसी राज्य में ऐसों के जीत पसंद कर चुके होते हैं, चुनौती होती है उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए 2014 के मुकाबले 19 में मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। बीजेपी ने उसमें एक सफलता हासिल की थी और 19 के मुकाबले 24 में बीजेपी ने उस मत प्रतिशत को और आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिससे कि शानदार सफलता उन राज्यों में भी हासिल की जा सके जहाँ पर हमने देखा था कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। गुजरात जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे बिल्कुल ये तस्वीरें वहाँ से जो दिखाई पड़ रही है दौसा से, वो भी बहुत कुछ अनुभव करा रही है। एक बात शैलेंद्र कि हम जानते हैं कि